ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम ऑलरेडी फाइनेंशियल ग्रोथ प्रोग्राम के बारे में आज हम सभी लोग बातचीत करने वाले हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ प्रोग्राम के बारे में, कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल ग्रोथ प्रोग्राम के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को, अपनी सक्सेस को तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने आप को इस बिजनेस के माध्यम से सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा धीरेन्द्र सिंह है। आज से 4 से 5 साल पहले मैं जब इस बिजनेस में आया, उससे पहले मैं ऑलरेडी अपना एक बिजनेस करता था, जिस बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाने के बाद, बहुत सारे एफर्ट करने के बाद मुश्किल से मुझे महीने का 25 से 30 हजार रुपए इनकम आ पाता था। ठीक है, और उस बिजनेस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारी कोशिश करने के बाद बहुत लिमिटेड इनकम उस बिजनेस से आती थी, और जो हमारे ड्रीम थे, जो हमारी सोच थी, जो हम लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहते थे, वो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्रॉपर हमें इनकम नहीं आ पाती थी। लेकिन फाइनली जब मुझे किसी एक पर्सन ने इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मुझे ज्यादा नहीं पता था, बस इतना पता था कि इससे कुछ हो सकता है, क्योंकि लाइफ में जब एक इंसान के पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है जिससे वो अपनी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, लाइफ के जो उसका पर्पस है, उसको वो पूरा कर सके। तो हम में से भी सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जॉब अगर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। तो उसी को लेके आज हमारे सामने जो वर्क कर रहा है वो है फाइनेंशियली ग्रोथ प्रोग्राम। मैं आपसे सभी लोग आज सभी लोगों से उसी के बारे में आज बात करूंगा। फाइनेंशियल ग्रोथ प्रोग्राम की दोस्तों जब मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में कि कौन सी आज कैटेगरी ऐसी है जो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि हम सभी लोग किसी ना किसी कैटेगरी के साथ हैं, किसी ना किसी एक ऐसी क्लास के अंदर हैं जिससे हम अपने लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारी ऐसी जरूरतें हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऐसे सपने हैं जिसके लिए हम दिन रात अपने एफर्ट दे रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूं पुअर क्लास की, तो पुअर क्लास में ज्यादातर लोगों के पास बहुत कम ड्रीम्स होते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत है, बहुत सारी पॉलिसीज है जो पुअर क्लास को सपोर्ट कर देती है, एंड नो लाइबिलिटी, ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि उन्हें बहुत बड़ी इनकम करनी है। ठीक है, जब बड़ी इनकम की डिमांड दोस्तों उन्हीं लोगों की ज्यादा रहती है जिनके ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा रहती है, या कहीं ना कहीं उनके ड्रीम ज्यादा रहते हैं। रिच क्लास की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इन हैंड, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी चीजें आज रिच लोगों के लिए ज्यादातर रहती है। गवर्नमेंट का टच बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ रहता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, और देन सबसे बड़ी चीज है स्ट्रॉन्ग बैकअप होने की वजह से उन लोगों को भी ज्यादा चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ता। क्लियर है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, हमारे देश के 90% लोग, और हमारे देश के 90% लोग दोस्तों कहाँ आ रहे हैं, वो आते हैं मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की मैं बात करूं तो उसकी भी बहुत सारी चाहत है। हमारी जो मिडिल क्लास है उसकी भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं, उसके अपनी कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल वो जीना चाहती है, अपने लाइफस्टाइल में ब्रांडेड चीजें वो खरीदना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े वो पहनना चाहते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस वो शुरू करना चाहते हैं। ये चाहत है, एक मिडिल क्लास एक परिवर्तन चाहती है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, क्या उनको वो चेंजेस मिल पा रहा है? जो चेंजेस वो चाह रहे हैं क्या वो उनको मिल पाता है? फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाखों फाइनेंशियली चैलेंजेस से एक मिडिल क्लास को रोज जूझना पड़ता है। उसके बाद मैं बात करूं चैलेंजेस फेसिंग, बहुत सारे चैलेंजेस एक मिडिल क्लास को फेसेस करने पड़ते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले मैं बात करूं लॉट ऑफ लाइबिलिटी, एक मिडिल क्लास के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज है। स्मॉल इनकम सोर्सेस है, इनकम सोर्सेस बहुत बड़े नहीं, ऐसा इनकम सोर्सेस नहीं है जिससे उनको बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इनकम आ रही हो। क्लियर है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इस कोरोना काल में हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि अगर आपकी लाइफ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपकी लाइफ में कभी भी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप फाइनेंशियली बिल्कुल टूट सकते हैं। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आज के समय में 80-90% मिडिल क्लास के पास नहीं है। वो पूरी जीवन भर एक सिंगल इनकम के ऊपर अपनी लाइफ को निकाल देते हैं। नो बैकअप, ज्यादा बैकअप नहीं होता उनके पास। देन उसके बाद हम बात करें मिनिमम अपॉर्चुनिटी है, अगर हम बात करें सबसे कम अपॉर्चुनिटी अगर किसी की लाइफ में आती है वो आती है मिडिल क्लास के, और जो आती भी है शायद बहुत सारे 80% लोग उस अपॉर्चुनिटी को कभी टाइम पे पकड़ नहीं पाते, या उस अपॉर्चुनिटी को टाइम पे समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो भी मौका उनके हाथ से चला जाता है, और देन कॉम्प्रोमाइज लाइफ।
बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज दिन रात, क्योंकि मैंने दोस्तों क्या बोला, ड्रीमर तो बहुत है। आज मिडिल क्लास में बात करें तो हर इंसान एक ड्रीमर है, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लॉट ऑफ लाइबिलिटी, स्मॉल इनकम, नो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, नो बैकअप, मिनिमम अपॉर्चुनिटी और कॉम्प्रोमाइज लाइफ ही मिडिल क्लास को जीनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल क्लास पैसा कमा किस माध्यम से रही है। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास किस वे से पैसा कमा रही है। आज के समय में मिडिल क्लास के सामने सबसे पहला ऑप्शन है जॉब। जॉब में आपको पैसा दो ही चीज पे दोस्तों आता है, एक आता है टाइम इनटू रेट। जब मैं छोटा था, हम हमारे माँ बाप एक ही चीज पे बोलते थे, बेटा पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख के क्या बनो, बाबू बनो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, क्या करो, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। लेकिन मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपका जो रेट है, आप जब पढ़ लिख लेते हैं, आप नॉलेज अच्छी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन अच्छी ले लेते हैं, तो आपका रेट तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जब रेट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन एक लेवल तक ही रेट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, सारी क्वालिफिकेशन आप अकेले नहीं ले सकते। लेकिन रीजन क्या है कि आपका टाइम लिमिटेड होता है। जब आपका टाइम लिमिटेड होता है और आप क्वालिफिकेशन, सारी नॉलेज लेकर, आप हो सकता है 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख के इंसान बन जाए। लेकिन 4 लाख, 5 लाख, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ क्वालिटी नहीं है, तो आप 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख का इंसान बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा रेट एक लेवल पे आने के बाद क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। देन मैं बात करूं जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि आप चेक करिए, जब आपका टाइम लिमिटेड नहीं हो रहा है, टाइम आपका अनलिमिटेड नहीं हो रहा है, लेकिन रेट आपका क्या है, लिमिटेड हो चुका है, और टाइम आपके पास क्या है, हमेशा अनलिमिटेड रहेगा। आप 24 आवर के अलावा काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जिंदगी भर जो इनकम होती है वो लिमिटेड रहती है। वो 25, 30, 40, 60, 70, 80, इंसान बहुत सारी जॉब बदलता है, इंसान बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करता है, इंसान पार्ट टाइम करता है, इंसान ओवर टाइम करता है। वो सारे ऑप्शन लगाने के बावजूद भी उसके घर के सारे एक्सपेंसेस कभी भी फुल नहीं होते, क्योंकि आप ज्यादा टाइम लगाए, क्योंकि आपके पास 24 आवर है, आप कभी भी 48 आवर काम ही नहीं कर सकते पर डे में। तो जिसकी वजह से आप सारे एफर्ट करने के बाद भी एक जो जॉब पर्सन है उसकी कहीं ना कहीं इनकम लिमिटेड रह जाती है। और कॉम्प्रोमाइज लाइफ में सोचिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसे हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। व्हाई? और इसकी वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस कर लें, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करें दोस्तों, बिना पैसे के आज के समय में कोई बिजनेस शुरू नहीं होता। हम कोई भी बिजनेस की बात करें, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, छोटे से छोटा अगर बिजनेस शुरू करना है एक इंसान को, तो 5 लाख से 10 लाख से कम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बात करें टाइम की, डेफिनेटली टाइम चाहिए। अगर आप 12 से 14 घंटे उस बिजनेस में नहीं देंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। तीसरा चीज, स्टाफ भी रखना होगा आपको, स्टॉक भी रखना होगा, स्पेस भी चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। मार्केट लोकल मिलेगी, अगर आपकी शॉप जिस एरिया में है तो वहां से 20 किलोमीटर दूर आपकी शॉप पे शायद ही कोई आए। सोचिए, कंपटीशन आपको क्या मिलेगा, ह्यूज। आज एक सब्जी वाले को भी रिलायंस फ्रेश, मतलब भारत का सबसे अमीर इंसान कंपटीशन दे रहा है। तो कंपटीशन बहुत हाई, बहुत ह्यूज लेवल का है, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। और रिस्क कितना है दोस्तों, सोचिए, 100% रिस्क के साथ आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। अब लेकिन मिडिल क्लास के साथ ड्रीम तो बहुत सारे हैं, सपने तो बहुत हैं। मिडिल क्लास भी चाहती है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। हर इंसान चाहता है कि वो अपने ड्रीम हाउस को खरीदे इन फ्यूचर, वो पैसा कमा के अपने सपनों का घर खरीदे, वो अपने सपनों की गाड़ी में घूमे। सोचिए, वो ऑलरेडी परिवार की सुरक्षा, हर इंसान चाहता है कि मेरी फैमिली सिक्योर हो। अगर भगवान ना करे मेरी जॉब चली जाए, मेरे बिजनेस को कुछ हो जाए, मेरे साथ कोई ऐसी गलत सिचुएशन हो जाए, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम एक इंसान के साथ कभी भी हो सकती है, तो सोचिए उसका सबसे बड़ी सोच होती है जिसके लिए वो इंश्योरेंस करवाता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जितने का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, क्या उससे हमारी फैमिली सिक्योर हो सकती है? भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से हम कोई काम ना कर पाए, तो क्या उस समय हमारी फैमिली सिक्योर हो सकती है? हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। और बच्चों की अच्छी एजुकेशन, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चों की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट से बेस्ट स्कूल के अंदर हम एडमिशन करवाएं। हर इंसान घूमना फिरना चाहता है, लेकिन टाइमिंग नहीं होता सॉरी, टाइमिंग नहीं होता, समय नहीं है।
इंसान इतना बिजी अपनी लाइफ के अंदर, उसके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। वो पूरा दिन पैसा कमाता है, 24 घंटे पैसा कमाता है, लेकिन दुख की बात है तब भी उसके पास कभी पैसा नहीं होता। जितना पैसा कमाता है उसका घर के खर्चों में, फैमिली के चैलेंजेस में, वो सारा पैसा उसका लग जाता है। फ्यूचर सेविंग बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर इंसान चाहता है कि उसके अकाउंट में 10 लाख 15 लाख हमेशा रहे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है वो आएगा कहां से? अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो आप फ्यूचर सेविंग कभी बड़ा नहीं कर सकते। इंसान कमेटी डालता है, कहीं ना कहीं पैसा लग जाता है, अचानक रिक्वायरमेंट आती है, फ्यूचर सेविंग कभी भी जीरो हो जाती है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान के पास 10,000 भी एक्स्ट्रा नहीं होता। ऐसा क्यों? फ्रीडम ऑफ लाइफ। अब फ्रीडम लाइफ में दोस्तों कब आएगी? जब एक इंसान के पास हर समय अपने एफर्ट और टाइम को देके इंसान अगर पैसा कमाएगा तो क्या वो फ्रीडम ऑफ लाइफ जी पाएगा? नहीं। लेकिन इंसान चाहता है, मिडिल क्लास के ये ड्रीम तो है, लेकिन क्वेश्चन है कि मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हो? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हो? मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एक ही चीज से हो सकती है, अगर वो आज के समय में एक बिजनेस को समझे। ठीक है, किस तरह का बिजनेस? 21st सेंचुरी बिजनेस को, 21st सेंचुरी के बिजनेस चेंजेस हो रहे हैं, वे ऑफ अर्निंग चेंजेस हो रहा है। आप अगर चेक करें हम लोग तो वे ऑफ अर्निंग आज के समय में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपका वे ऑफ अर्निंग क्या है? दूसरा चीज, आप क्या डिमांडिंग ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं? जिस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड है और ग्रोथ हो रही है, क्या आप उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं? और तीसरा चीज, क्या आप अपनी इनकम में फ्लाई लाइट सिस्टम यूज कर रहे हैं? क्या ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें आपके कम एफर्ट में बहुत बड़ा पैसा कमा सके? मैं आज आपसे बता रहा हूं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, मैंने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस बताया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पैसा है, तो आदमी की ग्रोथ नहीं हो सकती। देखिए, वे ऑफ अर्निंग क्या? अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके पास ऑप्शन साइकिल भी है। आपको यहां से मुंबई जाना है तो आपके पास साइकिल ऑप्शन है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कितना समय लगेगा यहां से मुंबई पहुंचने में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन? हो सकता है रास्ते में कुछ हो जाए, हो सकता है। अगर आप गाड़ी से जाएंगे कितना समय लगेगा? विद इन 24 आवर में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एरोप्लेन में जाएंगे तो कितना समय लगेगा? ओनली 2 आवर। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, क्या दूरी कम हुई? क्या स्पेस कम हुआ? क्या दोनों का जो डिफरेंस है वो कम हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। लेकिन उसको, दूरी को पूरा करने के लिए एक नया व्हीकल आ गया, जिसकी वजह से एक इंसान कम समय में उस दूरी को पूरी कर पा रहा है। यही आज के समय में अर्निंग के लिए है। हम जिस ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, हम जिस ट्रेडिशनल तरीके से इनकम कर रहे हैं, अगर हम अगले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी उस तरीके से इनकम करेंगे तो डेफिनेटली हमको चैलेंजेस फेसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बिजनेस साइकिल की स्पीड से चलता है। वो बिजनेस साइकिल की स्पीड से चलता है। उस बिजनेस में साइकिल की स्पीड से पैसा आएगा। उस बिजनेस के अंदर साइकिल की स्पीड से, आप साइकिल को कितना भी तेज चलाएंगे, साइकिल कभी 200 की स्पीड से नहीं चलेगी। लेकिन आप हवाई जहाज को कितना भी कम चलाएंगे तो वो 100 से ऊपर ही चलेगा। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज के समय में एक इंसान को समझना पड़ेगा उसका वे ऑफ अर्निंग क्या है, वो किस रास्ते से पैसा कमा रहा है। क्या वो 21st सेंचुरी के जो ग्रोथ वाले बिजनेसेस है, क्या उसको वो कर रहा है? क्या उस रास्ते से पैसा कमा रहा है जिससे उसकी बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है? ये उसे सोचना होगा। देन डिमांडिंग इंडस्ट्री। आज के समय में मैं बात करूं तो डिमांड बदल रही है। आज दुनिया में जो सबसे तेजी से और बढ़ती हुई इंडस्ट्री हो चुकी है वो हो गई है वेलनेस इंडस्ट्री। वाई वेलनेस इंडस्ट्री? क्यों? अगर हम बात करें, क्योंकि बात करें तो $490 बिलियन का ये आज के समय में बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान के हर घर में कोई ना कोई हेल्थ से परेशान है, कोई ना कोई इंसान अपने हेल्थ इशू में उलझा हुआ है। और तीसरा चीज, आज के समय में वर्ल्ड वाइड $4.5 ट्रिलियन, आप इसको देखिएगा, एक बार चेक करिएगा गूगल पे डाल के, $4.5 ट्रिलियन कितना होता है, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा बिजनेस आज के समय में हेल्थ इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री कर रही है, और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि आज के समय में अगर भारत में 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से परेशान है, अपने किसी हेल्थ इशू की वजह से वो कुछ ना कुछ चीजों के लिए सरवाइव कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, पैसा भी हमें वहीं पे ज्यादा आएगा जहां पर डिमांडिंग है, जहां डिमांड बहुत ज्यादा है। और तीसरा चीज, फ्लाई लाइट सिस्टम।
सोचिए पहले कोई बिजनेस शुरू करना होता था, उसके लिए जगह लेनी होती थी, स्पेस लेनी होती थी, फैक्ट्री खोलनी होती थी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने होते थे, धीरे धीरे लोगों से उधार लेना होता था, कर्ज लेना होता था, तब कोई बिजनेस शुरू होते थे। और आज भी बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कुछ लोग दुकान खोल लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं अपना गैरेज खोलूंगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा। दोस्तों 21st सेंचुरी में आप जी रहे हैं। आज हर इंसान को देखिए, जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं 21st सेंचुरी में, उनके बिजनेस करने के तरीके अलग हैं। वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस नहीं कर रहे, वो फ्लाइट लाइट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग फ्लाइट लाइट सिस्टम को समझ नहीं पाते, ये सिस्टम क्या है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा भी दूसरे का है, एफर्ट भी बहुत सारे लोगों का है। आप बस एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं जिस सिस्टम से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। सोचिए आज इन वर्ल्ड वाइड लोगों का एक चैलेंज था, वो चैलेंज क्या था कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, उसमें पैसा लगता था मैसेज करने में। उस समय पे मार्क जुकरबर्ग ने सोचा कि अगर लोगों के लिए कम्युनिकेशन करना इजी हो जाए, सस्ता हो जाए और फ्री हो जाए, तो लोगों के लिए कितना पैसा बच सकता है। और इसी सोल्यूशन को देते हुए उन्होंने एक चीज को बिल्ड किया जिसका नाम फेसबुक है। उन्होंने 2 लोगों को बताया, 4 को बताया, 10, 20, 50, 100, आज के समय में बिलियन ऑफ पीपल यूज करते हैं। क्या बिलियन ऑफ पीपल क्या यूज कर रहे हैं? फेसबुक यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको जानते हैं कि वर्ल्ड का 3rd टॉप अर्नर इस समय फेसबुक का मालिक है। वर्ल्ड का 3rd टॉप अर्नर, जिसकी वर्थ इस समय $54.4 बिलियन है। आप बैठ के सोचिएगा कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब काफी लोग सोच रहे हैं ये बहुत मेहनती होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत ज्ञानी होगा। नहीं दोस्तों, ये इंसान एक सही सिस्टम, ये 21st सेंचुरी के बिजनेस को समझ के, अंडरस्टैंड करके इस इंसान ने इस काम को स्टार्ट किया। देन मैं बात करूं ओला के पर्सन। सोचिए एक भी गाड़ी अपनी नहीं, एक भी गाड़ी अपनी नहीं, सारी गाड़ी किसी की, एक भी ड्राइवर अपना नहीं, एक भी कोई सॉरी टैक्सी स्टैंड अपना नहीं। सोचिए एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन ऑल इंडिया में कभी भी गाड़ी को बुक कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान था टैक्सी सर्विसेज की वजह से। हर ड्राइवर परेशान था, हर कस्टमर परेशान था, उसको सोल्यूशन में लेकर आया ओला। और डेफिनेटली विदाउट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वो कब हुआ? जब उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया, जिस सिस्टम में इंडिया में टैक्सी है लाखों लोगों के पास, सोचिए ड्राइवर है, लेकिन उनके पास बिजनेस नहीं है। उस बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प करी किसने? भवेश अग्रवाल ने। और ये पर्सन बन गया 23 मतलब 2385 करोड़ की नेटवर्क का मालिक। सोचिए कितने साल में, ओनली 5 ईयर के अंदर। बहुत सारे लोगों को सुन के ये चीजें हजम इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे देश में लोग आज भी पिछले 25 साल वाले तरीकों से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लोग आज भी साइकिल के तरीके से बिजनेस को चलाते हैं, और जैसे ही उनके साथ किसी गाड़ी और हवाई जहाज के तरीके से बात की जाती है तो उनका विश्वास बनता नहीं। उन्हें बोले ये लोगों की किस्मत अच्छी होगी, ये लोग मेहनती बहुत अच्छे होंगे, इस वजह से इनका बिजनेस चल गया, और हम लोग तो उतने एफर्ट नहीं करते, हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। ये स्विगी के ओनर देखिए, इन्होंने भी एक डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी जिसमें ये फूड डिलीवरी करते हैं, और आज के समय में इन्होंने भी बहुत बड़ी ग्रोथ करी, और आज के समय में 15 देशों में इनका बिजनेस हो रहा है। उसके बाद ओयो के ओनर, आप जानते हैं एक भी होटल अपना नहीं, पूरी दुनिया में बात करें 95,000 से ज्यादा होटल्स पूरी दुनिया में, और आप चेक कर सकते हैं 7,253 करोड़ का नेटवर्क। एक 28 साल का लड़का, एक 28 साल का लड़का, हमारे यहाँ पर अगर कोई 28 साल का लड़का किसी को सलाह देता है तो 90% लोग बोलते हैं ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। लेकिन एक 28 साल का लड़का लाखों लोगों का जो बाल धूप में सफेद हो चुके हैं उनसे बहुत आगे निकल जाता है। वाई? क्योंकि वो फ्लाइट लाइट सिस्टम के ऊपर काम करता है। क्लियर है? देन एक सक्सेस स्टोरी जोमेटो की। हर इंसान को 2 लोगों से शुरू किया गया काम 24 देशों तक पहुंचा दिया। 24 देशों में आज लोग अगर घर में उनको खाना चाहिए, उन्हें भूख लग रही है, तो वो जोमेटो का सहारा लेते हैं, जोमेटो से प्रोडक्ट मंगाते हैं। बायो एजुकेशन का तरीका बदल गया। आज किसी इंसान को कुछ काम करना होता है, वो क्या करता है? वो प्लानिंग करता है कि मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा। भीड़ आज भी ऐसे सोचती है, मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं आज के समय में एक स्कूल खोलूंगा। सोचिए दुनिया स्कूल शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में स्कूल नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम में बायजू जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर रहेंगे, लर्निंग सेंटर रहेंगे, बायजू जैसे बहुत सारे स्कूल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी सी हो जाएगी, क्योंकि आने वाला वक्त पूरी तरह से बदल गया है, लोग चेंजेस हो गए हैं। तो आज समझिए क्या आप ऐसा कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं
क्योंकि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन, आपके घर के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, वो तो 21st सेंचुरी के हिसाब से बहुत बड़े हो गए हैं। क्या आपकी इनकम आपने उस बिजनेस के माध्यम से बड़ी करी है? क्या आप पिछले 20 साल पुराने तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे? क्या आप उस व्हीकल पे तो नहीं चल रहे जिसपे लोग 20 साल पहले चलते थे? ये आपको सोचना है। अगर आपको इसका जवाब लगता है तो मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। आप समझना पड़ेगा, सबसे पहले आज के समय में दो ही तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं, एक तो एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम सिंपल सी बात है, आप एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय है, आप अपने रेट को बिल्ड करते हैं। एक्टिव इनकम में आप अपने रेट को बिल्ड करते हैं, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। आप एमबीए करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप एमटेक करते हैं, आप एमसीए करते हैं, आप टीचर बनते हैं, आप एक कंपनी में सर्विस देते हैं, कंपनी आपको 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए देती है। लेकिन क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है, इतना पैसा होने के बावजूद भी 60, 70, 80,000 रुपए आपको मिलता है आपके रेट के ऊपर, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप उस कंपनी में 10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते। लेकिन जो बी कैटेगरी के लोग हैं, आज के समय में हम बात करें, हमारे देश में 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं और वो 5% पैसा होल्ड करते हैं। सिर्फ 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं और सिर्फ 5% पैसा होल्ड करते हैं। और पैसिव इनकम हमारे देश में सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेसेस डेवलप करते हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पैसे को नहीं, ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक दिन में 10,000 घंटे काम करते हैं, ये एक दिन में 50,000 घंटे काम करते हैं। आप सोच सकते हैं एक दिन में 50,000 आवर काम कैसे हो सकता है? आप सोचिए। वो होता है एक प्रॉपर तरीके से, जब आप एक पैसिव तरीके से एक बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ये लोग एक्टिव पीपल एफर्ट ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। और जो लोग बिजनेसेस करते हैं, जो पैसिव अर्निंग करते हैं, वो अपने एक बिजनेस को बिल्ड करते हैं जहां से उनको बहुत बड़ा इनकम आता है। ये आपको क्वेश्चन करना होगा, क्या आप अपनी लाइफ में एक्टिव इनकम कर रहे हैं या पैसिव इनकम कर रहे हैं? अगर आपके ड्रीम है, अगर आपके सपने हैं, अगर आपकी जरूरतें बहुत बड़ी है, तो आपको पैसिव अर्निंग ही करनी पड़ेगी। आप पैसिव अर्निंग से ही अपने लाइफ में, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप एक्टिव इनकम करते रहेंगे, हो सकता है आप 2 साल, 5 साल, 20 साल काम करें, लेकिन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी कई बार टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आप सोचिए, आप 5% पे आना चाहते हैं या 95% में रहना चाहते हैं? ये डिसाइड करिए। आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं, आपका डिसीजन क्या? 5% पैसिव अर्निंग पे आप बिलीव करते हैं क्या? आप लिख के मुझे भेज सकते हैं कि आप पैसिव अर्निंग करना चाहते हैं या एक्टिव इनकम। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग का रिप्लाई काफी अच्छा आया। तो सब लोग पैसिव अर्निंग करना चाहते हैं। तो कॉमन पीपल थिंकिंग क्या है? कॉमन पीपल थिंकिंग दोस्तों, नेटवर्क इज द बैड थिंग। कॉमन लोग नेटवर्क बनाना नहीं चाहते हैं। कॉमन पीपल टीम बनाना नहीं चाहते हैं। कॉमन पीपल टीम बनाने से और टीम बनाने वाले काम से नफरत करते हैं। सोचिए, कॉमन पीपल ऐसा सोचते हैं, ओनली बिलीव ऑन सेल्फ हार्ड वर्क। वो बोलते हैं हम अकेले मेहनत करेंगे, हम अकेले एफर्ट करेंगे। आप अकेले मेहनत एफर्ट करके कभी भी अपनी फैमिली को ड्रीम लाइफ नहीं दे सकते, उनके सारे ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस को पैसिव इनकम करें। 4 से 5 साल लगते हैं। आप अब जब अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं तो वो बिजनेस आपको पैसिव अर्निंग करने में पूरी तरह से हेल्प करता है। ये आपको सोचना है और डिसीजन लेना है। देन मैं नेक्स्ट बात करूं, हु इज द एडवाइजर। एक्चुअल में क्या है कि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से हमारी जान पहचान है, वो भी हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं। अगर आप उनसे मिले तो वो बोलेंगे नेटवर्क नहीं बनाना, टीम नहीं बनाना, अपना टैलेंट डेवलप करो, मेहनत करो, ज्यादा एफर्ट करो। वो आपको इस तरह की एडवाइस देंगे। और सोचिए, इस तरह की एडवाइस वाले देने वाले लोग पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले 10 साल से फाइनेंशियली वीक है, पिछले 10 साल से अपने एक भी ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों की एडवाइस लेकर क्या फायदा? एडवाइस आप ले सकते हैं, किन की एडवाइस आपको लेनी चाहिए? एडवाइस आप लीजिए दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन की, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की। वो क्या बोलते हैं, अगर मुझे जीवन में दोबारा मेरा बिजनेस अगर खत्म हो गया और मुझे जीवन में दोबारा बिजनेस शुरू करने की जरूरत पड़ी, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपने बिजनेस को शुरू करूंगा। सोचिए, दुनिया के सबसे रिच पर्सन की फिलोसफी, दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर है रैंडी गेज, उनका क्या कहना है? सोचिए,
यू विल मीट पीपल हु बिलीव ऑल नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे इसको पैरामिड स्कीम की तरह समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पैरामिड स्कीम होती है। अनुराग ठाकुर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, अभी अभी हमारे जो एक मंत्री की जो डेथ हुई है, पासवान जी, उन्होंने देश में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनाने में हेल्प करी। वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्या कहते हैं, उनकी आप गूगल पे जाकर स्पीच सुन सकते हैं। हम उन लोगों की सुने जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोगों ने बहुत सारे लोगों का लाइफ बदला है, या उन लोगों की सुने जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, ये दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। पूरी दुनिया इनसे इन्वेस्टमेंट करना सीखती है, पूरी दुनिया। ही द किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर। वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके किंग है ये। इनका कहना है कि मेरी दुनिया, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट। सोचिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका पूरी दुनिया में नाम है, और वर्ल्ड में ये टॉप 5 रिच पर्सन में आते हैं। उसके बाद दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर जिम रॉन, उनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग द बिग वेव ऑफ फ्यूचर, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अभी अभी हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या कहना है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना है कि हम किसकी एडवाइस ले रहे हैं, ये आप सोचिएगा। हम किन लोगों का एडवाइस ले रहे हैं, हम किन लोगों का एडवाइस लेके चल रहे हैं। क्या हम अपना बिजनेस पैसिव इनकम कर रहे हैं, क्या हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हम ऐसे बिजनेस में जिसमें हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ऐसे बिजनेस में जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होना स्वाभाविक है। मेन चीज जो मैं सेकंड बोला कि हमें उस बिजनेस को करना है जिसमें डिमांडिंग इंडस्ट्री हो, जिसकी डिमांड हो, जिस इंडस्ट्री की। आज के समय में लोगों का सबसे बड़ा जो चैलेंज बन चुका है वो है हेल्थ चैलेंज। आज हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से चैलेंजेस फेस कर रहा है, अपनी हेल्थ से परेशान है, बहुत सारे उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसकी जो फिटनेस जो चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही। उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी वीक इम्यूनिटी एंड वायरल डिसीजेस ऑफ लाइफस्टाइल। उसको देखते हुए रीजन क्या है कि हमारा जो फूड है, हमारा जो वाटर है, हमारा जो पोल्यूशन है, वो पूरी इतना बढ़ चुका है। हमारा वाटर आज के समय में पीने लायक नहीं है, हमारा फूड आज के समय में प्रॉपर टॉक्सिक्स वाला है, एयर पोल्यूशन बहुत सारा बढ़ चुका है, लाइफ बहुत ज्यादा हरी हो चुकी है, बहुत सारी चिंताएं हो चुकी है, जिसकी वजह से आज के समय में इंसान चाहकर लास्ट ऑप्शन क्या ढूंढता है, मेडिसिन। आज हर घर में हर इंसान के पास कम से कम 1-1 किलो मेडिसिन पड़ी है। जानते हो क्यों? उसे लगता है वो मेडिसिन खा के हेल्दी हो जाएगा। लेकिन आप स्टडी करिएगा, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा डेथ मेडिसिन रिएक्शन की वजह से होती है। सबसे ज्यादा डेथ हो रही है मेडिसिन रिएक्शन की वजह से। और उसी को देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्योना हर्बल, उन्होंने 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया। और वो प्रोडक्ट क्या है वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। आज इंसान की जो बॉडी है, वो इंसान की बॉडी को ठीक करने के लिए उसके सबसे ज्यादा जो मेन होता है उसके होते हैं सेल्स, ठीक है। इंसान का बॉडी होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के बाद टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बाद सेल्स होते हैं। तो एक इंसान की जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी की डिसीजेस को ठीक किया जा सकता है। क्लियर है? और ये सारे हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट उस इंसान की उस सेल्स बेस को कैसे ठीक किया जाए उससे रिलेटेड बनाए जाते हैं। और जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट रेडी किए जाते हैं वो सारे के सारे विदाउट एनी कलर्स, विदाउट एनी केमिकल्स यूज किए हुए ऑर्गेनिक रूप में प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, जिसमें 0% भी किसी केमिकल को यूज नहीं किया जाता। क्योंकि इंसान की फिटनेस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप लाइफ में अगर पैसा कमाने के बावजूद भी हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो आप उस पैसे को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट के पीछे ये सारे सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कहने का मतलब है ये सभी सर्टिफिकेट इस ऑर्गेनाइजेशन को, फ्योना हर्बल इस कंपनी को मिल चुके हैं। अब मैं बात करूं तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, फ्लाइट लाइट सिस्टम। आपको पैसा कैसे आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का है कि सर हमें पैसा कैसे आएगा। पैसे की मैं बात करूं दोस्तों, आपको उसी सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जिसमें आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर आपको 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख ना लगाना पड़े, जहां पर आपका नेटवर्क बिल्ड होए। आज के समय में आप किसी भी बड़ी कंपनी से मिल लीजिए, चाहे आप किसी टाटा स्काई से मिल लीजिए, चाहे आप टाटा नमक से मिल लीजिए, चाहे पतंजलि से मिलिए, हर कंपनी एक ही चीज बोलती है
कि मैं एक आदमी से 1 करोड़ कमाने की जगह मैं 1 करोड़ आदमी से एक रुपया कमाना ज्यादा पसंद करती हूँ। और आज हर बड़ी कंपनी, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो रिलायंस हो, वो हर एक आदमी से, वो भारत के 100 करोड़ लोगों से एक रुपए कमाना ज्यादा पसंद करते हैं। जियो आज के समय में भारत के 50 करोड़ लोगों से हर महीने 100 रुपए कमाना ज्यादा पसंद करता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर बड़ी कंपनी आज के समय में जो बड़ा पैसा कमा रही है वो एक ही चीज की वजह से कमा रही है, वो है अपना नेटवर्क बिल्ड करके वो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रही है। क्या हमारे पास उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है? नहीं। तो ये जो सिस्टम है ये आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट एक नेटवर्क बिल्ड करने का मौका देता है, पैसिव ग्रोथ करने का मौका देता है, और एक्सपर्ट माइंड इन्वॉल्व। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं है। मान लीजिए काफी लोग बोल सकते हैं सर हम बहुत टैलेंटेड नहीं है, हम बहुत अनुभवी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने सिस्टम को पूरा इतना इजीली बिल्ड कर दिया है ताकि हर इंसान, भारत का हर आम इंसान, एक मिडिल क्लास जिसके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को समझ के यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सके। उसके बाद यहाँ पर जो इनकम आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, 150 माइल, 450 माइल, 750 माइल। सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो पैसा खर्च करते हैं 2500 रुपए, उसके बाद 7500 है, 12000, इसके बदले में आपको कंपनी क्या देती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बदले में फ्योना आपको डबल प्रोडक्ट देती है। सबसे बड़ा बेनिफिट, लाइफ टाइम 1+1 का मौका देती है। जिंदगी भर आपको एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री देगी। 40% आपको डिस्काउंट देती है। डिजिटल प्रमोशन सपोर्ट देती है। डिजिटली काम करना, पूरे इंडिया में आप डिजिटली इसका प्रमोशन करके कैसे इस बिजनेस को डेवलप करके आप एक प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह से ट्रेन करती है, आपको पूरी हेल्प करती है, आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है। 800+ स्टोर आपको हेल्प करते हैं पूरे इंडिया में सर्विसेज के लिए। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है डेली नेटवर्क ग्रोथ के लिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में वही इंसान सफल होगा जिसके पास नेटवर्क है। आप कहीं ना कहीं टाटा के नेटवर्क में है, आप कहीं ना कहीं रिल के नेटवर्क में, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क में हैं, लेकिन जब तक आपके नेटवर्क में लोग नहीं होंगे तो आपको कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं इंप्रूव हो सकती। तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना तो सिंपल सा रोल है, आपको नेटवर्क बिल्ड करना होगा। ऑल इंडिया ऑफिस सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। अब तीसरा यहाँ पर जो आपको इनकम मिलती है, कंपनी के टर्नओवर से कंपनी आपको 12% तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। 5% परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, ट्रेवल बोनस, कार बोनस, हाउस फंड, ये सारे बोनसेस आपको स्टेप टू स्टेप कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और इंसान का सबसे बड़ा चिंता होता है कि सर हम कहीं भी काम करेंगे तो क्या वहां पर हमारी ग्रोथ के हिसाब से कुछ चीजें हैं? डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी ने नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, बाइक, कार बुकिंग, कैश फंड, उसके बाद गोल्ड फंड, उसके बाद 10 लाख रुपए कार बुकिंग के लिए, सेकंड कार बुकिंग के लिए, इस तरह के सारे फंड कंपनी ने आपके लिए रखे हुए हैं। 1.5 करोड़ तक के फंड रखे हुए। मतलब अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल देते हैं तो उस समय के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या मिलता है कि आपको टाइम टू टाइम अचीवमेंट के साथ कुछ फंड सेव होता है। अगर आपने जो पैसा कमाया वो खर्च भी हो गया तो वो फंड आप सेव करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। देन अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना बड़ा कुछ हमें दे रही है? उसके पीछे सर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लैमिना रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। फ्योना हर्बल लैमिना रिसर्च सेंटर का ही ब्रांड है। लैमिना रिसर्च सेंटर इंडिया में 700+ कंपनी को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लैमिना रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके ओनर है डॉक्टर समीर कुमार धारा जी। डॉक्टर समीर कुमार धारा जी एमडी ऑफ फ्योना हर्बल, 17 ईयर का रिसर्च एंड प्रोडक्ट का इनको एक्सपीरियंस है। मैं जितने भी अवार्ड आपसे नाम ले लूं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड, उसके बाद यूरोप से अवार्ड, लंदन से अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड से ये पर्सनैलिटी सम्मानित है। एक ह्यूज एक्सपीरियंस हेल्थ इंडस्ट्री का इन्होंने लिया हुआ है और आज के समय में भारत में लाखों लोगों तक एक राइट हेल्थ कैसे आप रख सकते हैं उस मैसेज को ये पहुंचा चुके हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन ये बदल चुके हैं एक अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए। उसके साथ हमारी जो चीफ साइंटिस्ट है मोनिका जी मार्को एंड मिस टीना भट्टा एंड मिस्टर मंटू सिंह हमारी कंपनी के मैनेजमेंट हेड है। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों, हर बड़ी कंपनी के पीछे बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट होती है। तो जितने भी एक सर्टिफिकेट और अचीवमेंट एक बड़ी कंपनी को चाहिए होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपके सामने हैं और सारी अचीवमेंट, सारे अवार्ड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लंदन से अवार्ड, यूरोप से अवार्ड कंपनी को मिल चुके हैं। क्लियर है?
अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर आप बोल रहे हो कि सर बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ आपने कह दिया, आपने कुछ किया भी है। ये दोस्तों आपके सामने मैं कुछ ऑप्शन रख रहा हूं जो पिछले 3 साल में यहाँ पर लोगों ने अचीवमेंट करी है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास इनकम करी है पिछले 3 सालों में। 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए कमाया है। आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा, आप चेक कर सकते हैं। 20 लोग से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 लाख से 50 लाख तक इनकम करी है पिछले 3 साल में। 100 लोग से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 लाख से 10 लाख तक पैसा कमाया है। 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 50,000 बाय रिटेल पूरे इंडिया में कमा रहे हैं। उसके बाद 2,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था कंपनी ने, आज 3,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग है इस कंपनी का। इंडिया फर्स्ट 100% मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। 10 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है पूरे भारत के अंदर। 1 लाख से ज्यादा कस्टमर को बहुत ही क्रोनिक डिसीजेस के अंदर रिजल्ट मिल चुके हैं। 800 से ज्यादा स्टोर है पूरे भारत में, 22 राज्यों में, 400 डिस्ट्रिक्टों में काम कर रही है। 200 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, 5,000 से ज्यादा लोग नेशनल ट्रिप एंजॉय कर चुके हैं। और पिछले साल एक 3 साल पुरानी कंपनी ने 48 करोड़ का टर्नओवर भी किया है। और बहुत सारे लोग यहाँ से कार ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं और बहुत सारी अचीवमेंट कर चुके हैं। दोस्तों मैं फाइनली आपको एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है डिसीजन ले या ना ले। मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा, आप अपने आप से भी पूछिए। दुनिया में कोई भी जब हम चेंज करते हैं डेफिनेटली पेनफुल है। अगर आज हम अपने बिजनेस में हैं, अपने जॉब में हैं, अगर हम उसको आज परिवर्तन नहीं करेंगे तो एक दिन हमें कंडीशन परिवर्तन करानी, कंडीशन ऐसी होगी कि हमें मजबूरी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो बिजनेस समय पे नहीं बदलते, बहुत सारी कंपनी आप देखिएगा जो समय पे नहीं बदली वो खत्म होगी। नोकिया ने समय पे अपने आप को नहीं बदला, मार्केट में सैमसंग आई, मार्केट में और कंपनी आई, मार्केट से नोकिया फिनिश हो गई। बहुत सारी कंपनी थी जो वीसीआर बनाती थी, टीवी बनाती थी, उसने समय पे अपने आप को नहीं बदला। आपने बीपीएल नाम सुना होगा, वो कंपनी फिनिश हो गई। व्हाई? क्योंकि दुनिया में हर समय पे एक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन पे जो लोग नहीं बदलते उनकी लाइफ, उनकी चैलेंजेस फिनिश हो जाते हैं। सोच सकते हैं पिछले 20 साल पहले जिस तरह के प्रोफेशन होते थे, आज के समय में उस तरह के प्रोफेशन नहीं है। और आने वाले 5 साल बाद भी जो प्रोफेशन होंगे वो अभी वो प्रोफेशन नहीं है जो आने वाले 5 साल बाद प्रोफेशन होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो आपको एक चीज लेना है वो दोस्तों, वो लेना है डिसीजन। क्योंकि दुनिया में अगर हम कोई भी चेंज चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए निर्णय लेना होगा। और उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो आपके जिसने भी आपको बुलाया है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमारे यहाँ पर आपको 12,000 पे जो आप खर्च करते हैं उसके बदले में फ्योना हर्बल आपको प्रोवाइड करती है कंप्लीट एक न्यूट्रिशन पैकेज, जिससे आपकी फैमिली के अंदर, देखिए आज हमारे हर घर के अंदर, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे जितने भी घर है, हर घर के अंदर कोई ना कोई इंसान 2,000, 3,000, 5,000 रुपए की मेडिसिन तो खा ही रहा है। हमारे हर घर में आज ऐसा हो रहा है और पिछले 10 साल से हम लोग खा रहे हैं। अगर 1 साल का खर्चा आप 5,000 भी लगाएंगे तो 1 साल का खर्चा 60,000 रुपए और 10 साल का खर्चा 6 लाख रुपए होता है। मैं आपको पूछता हूं, उसमें से 10 लाख रुपए खर्चने के बावजूद भी आज आपकी फैमिली और ज्यादा बीमार है, और ज्यादा परेशान है, और ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर उसमें से सिर्फ 12,000 अगर आप खर्च करके अपनी फैमिली को हेल्दी कर लेते हैं, देखिए बीमार रहने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना और फिटनेस के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। और दोनों खर्चे में जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर अपना बीमार रहने के लिए खर्चा करते हैं तो आपको मरते दम तक वो खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को फिट करने के लिए खर्चा करते हैं तो वो खर्चा आपको वन टाइम करना है, कुछ समय के लिए करना है, और उसके बाद अपनी आप फैमिली का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं बीमारियों से। तो डिसीजन आपका है, 12,000 रुपए खर्च के 750 माइल से आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। और अपने साथ आपको पूरा सपोर्ट, हमारा एमटीडी सपोर्ट सिस्टम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, प्रॉपर गाइड करता है, प्रॉपर आपको हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट है पूरी नॉलेज के साथ इस बिजनेस के अंदर आपको लेके आते हैं। बस एक विश्वास आपको करना है।
अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, पैसिव इनकम करना चाहते हैं, नेटवर्क बिल्ड करके अपनी फैमिली के ड्रीम, अपने सपने, अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पाते, पूरा करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इतने ही मैं कहूंगा, एक अच्छा डिसीजन लीजिए। हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम, हमारे सभी ऑल ओवर इंडिया लीडर्स आपके साथ हैं और आपकी सक्सेस को बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपको कामयाब करने के लिए जब आप हमारे साथ शुरू करते हैं तो आपको कामयाब करने के लिए भी वो अपना 100% योगदान देते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, और आप सभी लोग एक अच्छा डिसीजन लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।